कल फहद बड़ी इंटरेस्टिंग चीफ जस्टिस ने कमेंट दिया। उन्होंने कहा जी देखें, हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है, दूसरों के पास छड़ी होती है, जिनके पास छड़ी है उनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। बट वंस आप अकाउंटेबिलिटी अपने से शुरू कर दें तो आपने वो चार्ज ख़त्म कर दिया कि मॉरल अथॉरिटी है कि नहीं है, हमने अपने से शुरू कर दिया, इसलिए हमें तो मोरालिटी ना बताएं। और जहाँ अब जितना ये चार्ज एनवायरनमेंट बन गया हुआ है, मैं तो कल इस बड़ी खुल के हमारे शो में बात हुई थी, तो मैंने कहा मुझे लग ये रहा है कि ये ना हो कि सारी कोर्टें फारिग हो जाएं और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स ही रह जाए जहाँ हालात जा रहे हैं। लेकिन जो आज क्लियरली बैक ऑफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब डिपेंड करता है कि टैक्टिकल बैक ऑफ है, जब बैठेगी क्या होगा। आपको क्या नज़र आता है? आपको नज़र आ रहा है कि इस पे बिल्कुल बैक ऑफ नहीं करेगा इंस्टीट्यूशन इस मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के ऊपर? मालिक, दो चीज़ें तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं और कई दिन से नज़र आ रही हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कई हफ्तों से नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो मई 9 के बाद जो रिएक्शन, जो पहला ऑफिशियल रिएक्शन आया वो प्रेस रिलीज़ का, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर वो टोन सेट हो गई थी और वो पहले बिल्कुल खामोशी थी और फिर एकदम वो टोन सेट हुई है। उस प्रेस रिलीज से लेकर और आज तक तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं, लगभग बढ़ ही रहा है मामला, गर्म से गर्म एक्सेलरेट हो रहा है। यानी लोग ये आम तासुर होता है कि ठंडा पड़ जाएगा मामला। आपको याद है जिस दिन वो प्रेस रिलीज आई है, उसके अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने उठ के फिर करारदाद मंजूर करवाई हाउस से कि जी एक पार्टी और उसके चेयरमैन को जो सा आप करें इसमें। बिल्कुल, और इसीलिए देखें कि वो जो ट्रेंड है, एक तो ये है कि मामला ठंडे नहीं हो रहे, बल्कि इफ एनीथिंग थोड़े और बढ़ते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ आप नोट करें कि वो जो 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद जो प्रेस रिलीज़ आई थी, कुछ लोगों ने कहा कि जी ये बड़ी जज्बाती प्रेस रिलीज़ है, इसमें बड़ा गुस्सा है, ये ताज़ा चोट लगी है। लेकिन 2 महीने के बाद जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे हमें ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि अभी सिर्फ जज्बाती मामला नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन ने इंटरनलाइज कर लिया है और अब मेथोडिकली ये चल रहे हैं। अच्छा, सॉरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया कल भी शेयर करनी ऑडियंस से, आप लोगों से आज मुझे याद आ गया। जिस दिन ये 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वाले अपने शुरका से, वहाँ पर उन्होंने उनसे एक बात की थी। उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम चीज़ें प्रोसेस में हो रही हैं और मंडे को आज का नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ये 2-3 दिन पहले इन्होंने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लोगों को कहा था कि मंडे को चीज़ आ जाएगा, फिर मंडे को हमने देखा वही हुआ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। तो अब देखिए ना, इससे तो ये क्लियर होता जा रहा है कि ये मामलात अब खत्म होने नहीं जा रहे और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अल्टीमेटली ये कहाँ जाके खत्म होगा। देखिए, चेयरमैन पीटीआई जो है वो अब उनके घेरा जो है वो तंग हो रहा है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था कि अब हमने वो तमाम स्टेप्स ले लिए हैं जिनके ऊपर हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती थी। क्या आपके ख्याल में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैसेजिंग थी डायरेक्ट टू द सुप्रीरियर जुडिशरी? मेरे ख्याल में वहां भी थी और पीटीआई की तरफ भी थी, बिल्कुल क्लियर कि अब अगर आपके लीडर पे अब अगर कानूनी जो फंदा है वो उसके करीब आता है, मेटाफोरिकली नॉट लिटरली, तो हम बिल्कुल, हमारी पोजीशन मॉरली भी क्लियर है, लीगली भी क्लियर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कल वेरी क्लियरली मैसेजिंग चला गया कि ये हमारा इस टाइम फैसला है, ये एक रेड लाइन क्रॉस हुई है और अब जब तक वो तमाम लोग जिन्होंने इस रेड लाइन को क्रॉस किया वो जो है वो कटहरे में नहीं आएंगे, ये जो एक एक्सेलरेशन है ये रुकने नहीं जा रही। फाद, एक बात बताएं अपने मजा, आई एम कमिंग टू यू। एक एनालिसिस ये था कि बड़ा मसला खान साहब की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा बड़ा मसला इन लोगों की अनपॉपुलैरिटी का है, पीडीएम की गवर्नमेंट का। क्या इंस्टीट्यूशन अफोर्ड करता है कि उनको इससे पूरी दुश्मनी करके, पूरा टकराव करके सारे पॉलिटिकल अंडे जो हैं वो पीडीएम अलायंस की बास्केट में डाल दें? क्या इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशन मई 9 से पहले मुख्तलिफ थी, उस वक्त ये फैक्टर था, क्योंकि एक तरफ एक पॉपुलैरिटी एक राइवल की कहीं जा रही है और दूसरी साइड की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो इदारा भी सोचता होगा। मई 9 ने उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी में तो कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन मई 9 में जो रिलेशनशिप था एस्टैब्लिशमेंट का और पीटीआई का, वो चेंज हो गया। जहां अगर वो पहले कंसिडर कर रहे थे कि यार ये जो अगर एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है उसकी अगर पॉपुलैरिटी कम है और अगर हम उसमें उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका एक ब्लो बैक हमारे पे भी आ सकता है, लेकिन मई 9 ने तो वो इशू ही खत्म कर दिया। अब वो चॉइस ही नहीं है।
अब तो खान पीटीआई जो है, पीटीआई के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन हुई है, जिसमें जो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नुसरत साहब कि अब उसमें मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये पैरेलल लाइन चल रही है। वो जो पैरेलल लाइन चल रही है, तो जब मीटिंग पॉइंट ही नहीं है तो दूसरी साइड आपकी मजबूरी बन गई है। अब आपने जैसे भी है आपने उसी के साथ एक रिलेशनशिप बनानी है, और इसीलिए अगला इलेक्शन जो है वो अब पीडीएम वर्सेस पीटीआई नहीं है, वो पीडीएम वर्सेस पीडीएम है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगर खान साहब हाथ रख देते हैं, उन्होंने पहले कमेटी बनाई, खैर वो तोड़ दी, लेकिन अगर आज वो कहते हैं ठीक है, वो हाथ नजर भी तो आए। हाँ नहीं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे नहीं, स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मेरे बड़े मुकदमात हैं, मैं डील कर रहा हूं, अगर मैं ये हो जाता है तो XYZ लीड करेगा, फिर तो वो वोट मिलेगा ना उसको। या देखें मालिक, हम मोटी बात करते हैं, आप कितने मतलब आपको 3 दिहाइयों से ज्यादा हो गए हैं सहाफत करें, नुसरत साहब तो उससे भी पहले से कर रहे हैं, मजहर साहब भी, हम कंसोलिडेटेड कोई 100 साल एक्सपीरियंस तो बैठा हुआ है इधर। मुझे बताएं, जब एक आपका जो निज़ाम है, जो ये सिस्टम है, जब उसका वो वाला मूड हो जो आज है, उसके बाद ये मैटर करता है कि किसने क्या ट्वीट की है और किसने जो है किसके ऊपर रखा है। मोटी बात यह है कि क्या खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस इक़्तिदार में आ सकती है? उसका सिंपल आंसर है नहीं। अब उसके बाद वो 10 सीटों के साथ बैठे हैं अपोजिशन में, या 20 के साथ बैठे हैं, खान साहब जेल में हो, शाह महमूद लीड कर रहे हो, ये सारी छोटी डिटेल। जब आप ये बात करते हैं तो फिर सवाल ये भी उठता है, क्या आज से पहले हम सोच सकते थे कि 9 मई वाली चीजें पाकिस्तान में हो सकती थी? मैं तो नहीं सोच सकता था कि कोई पार्टी जाके कोर कमांडर का घर जला सकते हैं लोग, या ये हमले होंगे, ये भी तो नहीं हम सोच सकते थे। लेकिन तो हम क्यों नहीं सोच सकते? लेकिन अगर आप मेरा सवाल ये है कि अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है तो रिएक्शन भी तो इससे ज्यादा फोर्सफुल आ सकता है। अगर 1857 एक ही मरतबा होता है, या अगर कामयाब हो जाता तो ठीक है, रिपीट नहीं होता। बस 9 मई के बाद, 9 मई के इवेंट्स के बाद आपका ख्याल था, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपका ख्याल था कि जो रिएक्शन होगा वो यही होगा, जो इसके अलावा कोई ऑप्शन था कि रिएक्शन किसी और तरीके का ना हो? यही होना था, और इतनी शिद्दत से ही होना था। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम, इस इस्टेब्लिशमेंट को आप लोग इतने अरसे से देख रहे हैं, ये एक इदारा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ओवर द डेकेड्स इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसा चेंज नहीं आया जो उसको कमजोर करे। ये रिएक्शन आना ही आना। अब उसके बाद वो 10 सीटों के साथ बैठे हैं अपोजिशन में, या 20 के साथ बैठे हैं, खान साहब जेल में हो, शाह महमूद लीड कर रहे हो, ये सारी छोटी डिटेल। जब आप ये बात करते हैं तो फिर सवाल ये भी उठता है, क्या आज से पहले हम सोच सकते थे कि 9 मई वाली चीजें पाकिस्तान में हो सकती थी? मैं तो नहीं सोच सकता था कि कोई पार्टी जाके कोर कमांडर का घर जला सकते हैं लोग, या ये हमले होंगे, ये भी तो नहीं हम सोच सकते थे। लेकिन तो हम क्यों नहीं सोच सकते? लेकिन अगर आप मेरा सवाल ये है कि अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है तो रिएक्शन भी तो इससे ज्यादा फोर्सफुल आ सकता है। अगर 1857 एक ही मरतबा होता है, या अगर कामयाब हो जाता तो ठीक है, रिपीट नहीं होता। बस 9 मई के बाद, 9 मई के इवेंट्स के बाद आपका ख्याल था, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपका ख्याल था कि जो रिएक्शन होगा वो यही होगा, जो इसके अलावा कोई ऑप्शन था कि रिएक्शन किसी और तरीके का ना हो? यही होना था, और इतनी शिद्दत से ही होना था। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम, इस इस्टेब्लिशमेंट को आप लोग इतने अरसे से देख रहे हैं, ये एक इदारा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ओवर द डेकेड्स इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसा चेंज नहीं आया जो उसको कमजोर करे।